मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस की ऑफलाइन क्लासेस जो घर पे बैठकर ली जा रही है उसमें आपका स्वागत है। बीए सेकेंड ईयर के जो पॉलिटिकल साइंस है इसमें आपके दो पेपर हैं। पहला पेपर है आपका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स तुलनात्मक राजनीति और दूसरा पेपर है अपना इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम भारतीय राज व्यवस्था। आज जो अपन पढ़ रहे हैं वो अपना पढ़ रहे हैं अपन पेपर फर्स्ट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स तुलनात्मक राजनीति। और तुलनात्मक राजनीति में अपन बात कर रहे हैं आज यूनिट 1 की। यूनिट 1 में इस बार 2020 के एग्जाम्स में आपके दो बड़े प्रश्न बन रहे हैं। 400 शब्दों के जो दो प्रश्न बनते हैं, पहला प्रश्न बनता है कि तुलनात्मक राजनीति का मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, यानी तुलनात्मक राजनीति का एक तो बड़ा प्रश्न बन रहा है आपका अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र व महत्व। एक बड़ा प्रश्न इस पे बन रहा है। और दूसरा बड़ा प्रश्न आपका बनता है संविधान की विशेषताएं। संविधान की विशेषताएं, अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र और महत्व, ये स्टूडेंट्स कर भी लेते हैं और ये प्रश्न बहुत अच्छे से क्लास में करवाया भी गया है। संविधान की विशेषताओं वाला जो प्रश्न है ये भी हमने क्लास में किया हुआ है, लेकिन एक बार आज हम इस टॉपिक पे जो 400 शब्दों का जो प्रश्न बनता है वो अपन देखते हैं। सिलेबस में आपके 5 कंट्री दे रखे हैं, 5 कंट्री हैं। पहला कंट्री है आपका ब्रिटेन, दूसरा है आपका यूएसए अमेरिका, तीसरा जो है आपका वो है फ्रांस, चौथा देश है आपका चाइना और 5वां देश है स्विट्जरलैंड। इस बार के एग्जाम्स में ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, इन 3 देशों में से किसी एक देश के संविधान की विशेषताओं पर 400 शब्दों वाला प्रश्न बन रहा है, आने के चांसेस लग रहे हैं। आज जो अपन देख रहे हैं वो अपन कर रहे हैं ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं पर यदि बड़ा प्रश्न आता है तो अपन उसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो प्रश्न है हमारा संविधान की विशेषताएं, और इसमें वो आपसे पूछ सकता है 3 देश मैंने आपको बताए हैं कि 3 देश वो पूछ सकता है, एक तो ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस, है ना। तो अपन जो बात कर रहे हैं वो अपन कर रहे हैं ब्रिटेन की। इस पे बड़ा प्रश्न आएगा तो आपको कैसे करना है। ब्रिटेन के संविधान की विशेषताएं सीधी नहीं बताकर सबसे पहले आप ऊपर की कुछ रूपरेखा बांधेंगे। आप बताएंगे ब्रिटेन के बारे में, थोड़ा इसका परिचय अपन देंगे कि ब्रिटेन, जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम आदि कई नामों से जाना जाता है। ब्रिटेन के अंदर संसदीय व्यवस्था पाई जाती है। ब्रिटेन की जो संसद है उसे संसदों की जननी कहा जाता है। और फिर जैसा कि है कि किसी भी देश की जो राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है वो हम तब तक नहीं कर सकते जब तक कि वहां के सामाजिक आर्थिक आधार का हमें मालूम नहीं हो। तो आपको 2-3 लाइनों के अंदर सबसे पहले ये बताना है कि ब्रिटेन का सामाजिक आर्थिक आधार क्या है। तो सबसे पहले ब्रिटेन के इस प्रश्न को अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहला जो बिंदु आपका रहेगा वो होगा वहां का सामाजिक आधार, सोशल स्ट्रक्चर क्या है वहां का। अब सोशल स्ट्रक्चर यानी सामाजिक आधार के अंदर आपको क्या क्या बिंदु लेने हैं। अब सामाजिक आधार में अपने को यही बताना है कि वो वहां, जैसे ब्रिटेन है, वो वहां जातीय एकता की भावना पाई जाती है। ब्रिटेन धर्म प्रधान देश है। ब्रिटेन की जो भौगोलिक स्थिति है वो चारों ओर से समुद्र से घिरा होने के कारण वो बाहरी आक्रमणों से क्या रहता है, पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर भी निर्भर रहता है ना। सुसज्जित समाज है वहां का। इस तरह करके आपको वहां पे 2-3 लाइनों के अंदर सबसे पहले वहां का सामाजिक व्यवस्था बतानी है। नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा वहां का इकोनॉमिक, आर्थिक व्यवस्था आपको वहां की बतानी पड़ेगी कि ब्रिटेन की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। ब्रिटेन की जब आप आर्थिक व्यवस्था बताएंगे तो इसके अंदर यही बिंदु आ जाएंगे कि ब्रिटेन है वो उद्योग प्रधान देश है। उद्योग प्रधान देश होने के कारण वहां पे मतलब उद्योग और व्यापार पर आधारित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। लोक जन कल्याणकारी जो राज्य हैं वो पाए जाते हैं। उन सब के अस्तित्व के कारण आर्थिक रूप से ये विकसित श्रेणियों की देशों की श्रेणी के अंदर ब्रिटेन आता है। तो फिर उसके बाद थोड़ा सा अपन ब्रिटेन के बारे में और यदि आप रूपरेखा बांधनी चाहे तो कई बातें, जैसे ब्रिटेन के बारे में आपको मालूम है तो आप बता सकते हैं कि ब्रिटेन की
राजनीति में अभी तक कोई तनाव उत्पन्न नहीं हुआ है, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर ना तो फ्रांस जैसी कोई राज्य क्रांति हुई है, ना अमेरिका जैसा कोई गृह युद्ध हुआ है, लेकिन फिर भी ब्रिटेन के अंदर जो वेल्स है, स्कॉटलैंड है, इन सबके जो विघटनकारी पृथकतावादी जो आंदोलन वहां हुए हैं, उससे वहां की जो राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है वो काफी दुखद मतलब प्रतीत हुई है। तो ये थोड़ा सा बताते हुए फिर सामाजिक आधार, आर्थिक आधार, थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि बता के फिर आप सबसे पहले वहां पर क्या बताएंगे, ब्रिटेन का संवैधानिक विकास की, वहां पे उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, किसका, ब्रिटेन का संवैधानिक विकास कैसे हुआ है। अब संवैधानिक विकास की जब अपन बात करेंगे तो संवैधानिक विकास के अंदर बताएंगे कि कई वर्षों के जो संविधान है उसके उतार चढ़ाव का परिणाम स्वरूप वहां का जो वर्तमान संविधान है वो अस्तित्व में आया है। और इसके जब अपन कोर्स के अंदर पढ़ते हैं तो संवैधानिक विकास के अंदर हमने इसके 6 काल हमने पढ़े हैं, लेकिन आपको वो 6 कालों का डिस्क्राइब अच्छे से वर्णन नहीं करना है। फिर इसके अंदर जैसे आपको शॉर्ट में बता दूं, संवैधानिक विकास के अंदर ये सब बताते हुए आप सबसे पहले बताएंगे कि सबसे पहले जैसे वहां पे क्या था संवैधानिक विकास के अंदर, जैसे सबसे पहले वहां पे राजतंत्र व्यवस्था थी, राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। राजतंत्रात्मक व्यवस्था जिसके अंदर की क्या होता है, राजा का शासन होता है। राजा है वो निरंकुश रूप से किस रूप में, मतलब राजा का शासन होता है, वो मनमानी रूप से अपनी शक्तियों का प्रयोग करके और अपने शासन को संचालित करता है। राजतंत्र के बाद फिर धीरे धीरे वहां ऊपर होता रहा और फिर वहां पे क्या आ गया, संवैधानिक। राजतंत्र के बाद फिर वो धीरे धीरे वो परिवर्तित हुआ है और फिर ये किसके अंदर परिवर्तित हो गया है, संवैधानिक राजतंत्र में परिणित हो गया है। संवैधानिक राजतंत्र में परिणित हुआ है। संवैधानिक राजतंत्र यानी सीमित राजतंत्र, जिसके अंदर राजा है वो उसकी जो सत्ता होती है वो तो एक सांकेतिक मात्र होती है और पूरी जो शक्ति होती है वो पूरी तरह से संसद के पास होती है। फिर उसके बाद संवैधानिक राजतंत्र से फिर धीरे धीरे क्या आ गई, प्रजातंत्रीय, प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था के अंदर वो परिणित हो गया। फिर धीरे धीरे जो निर्णय लेने की शक्ति है वो किसके अंदर आ गई, पूरी तरह से प्रतिनिधि, जनता के द्वारा जो निर्वाचित जो प्रतिनिधि है उनके हाथों में आ गई। और ये प्रणाली पूरी तरह से कौन सी प्रणाली बन गई, लोकतांत्रिक प्रणाली बन गई है। ठीक है, तो अपने 3 पॉइंट इसके अंदर लिए हैं। सबसे पहले सामाजिक व्यवस्था देखी आपने, फिर आर्थिक व्यवस्था बताएंगे, फिर अपन इसके अंदर इसका संवैधानिक स्ट्रक्चर, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा मैंने बताया है, आपको बुक से इसके बारे में और अच्छे से पढ़ लेना है। फिर नेक्स्ट फिर अपन पढ़ेंगे, फिर लिखेंगे आप इसके संविधान की विशेषताएं, फिर अपन पॉइंट पढ़ेंगे संविधान की विशेषताएं। और ये जो तीनों पॉइंट है ये आपका एक सफा पेज के अंदर होना चाहिए। फिर अगले पेज में आप हेडिंग के अंदर संविधान की विशेषताएं शुरू कर देंगे। संविधान की विशेषताएं बेटा मैं आप लोगों को यहाँ स्टूडेंट्स बता रही हूँ, तो इसके अंदर मैं आपको 2 देश लेकर चल रही हूँ, तो 2 देशों से कंपैरिजन करेंगे तो उससे आपको 2 देशों के संविधान की विशेषताएं पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। जैसे अपन इसके अंदर एक तो ब्रिटेन है ही और एक अपन दूसरा ले लेते हैं यूएसए, अमेरिका। एक तो ब्रिटेन की और एक अमेरिका की। जैसे अमेरिका पे भी प्रश्न आ जाएगा तो वही सारा चलेगा, पहले आप ब्रिटेन का अमेरिका का सामाजिक आधार बताएंगे, फिर आप ब्रिटेन की आर्थिक व्यवस्था बताएंगे, फिर आप ब्रिटेन का संवैधानिक विकास बताएंगे और फिर ब्रिटेन के अमेरिका के संविधान की विशेषताएं बताएंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले अपना चल जाएगा कि आप ब्रिटेन के संविधान की विशेषताएं। सबसे पहला पॉइंट अपने को क्या लेना है कि वहां पे जो संविधान है वो कौन सा संविधान है, डेवलप्ड यानी विकसित संविधान है, विकसित संविधान है। ठीक है, वहां पे आपको इस तरह से चार्ट नहीं बनाना है। चार्ट मैं आपको समझाने के लिए आप 2 देश को मैं आपको बता पाऊंगी, इसलिए मैंने आपको चार्ट के अंदर बता रही हूँ। आपको वहां पॉइंट्स नहीं लिखने, एरो लगाकर फिर अपने को विशेषताओं को पॉइंट्स अपने शुरू करने हैं। सबसे पहले अपन ने बताया कि विकसित संविधान है, यानी भारत, अमेरिका आदि जो विभिन्न देश हैं उनका जो संविधान है वो बाकायदा एक संविधान सभा के द्वारा निर्मित संविधान है। लेकिन यहाँ जो ब्रिटेन का जो संविधान है वो वहाँ की जो ऐतिहासिक अभी समय है, परंपराएं हैं, उनके आधार पर क्या है, समय समय पर जो निरंतर इसका जो स्वरूप परिवर्तित हुआ है उसके आधार पर विकसित संविधान है ना। और इसके फिर अमेरिका से यदि अपन इसके कंपैरिजन करते हुए देखते जाएं तो अमेरिका का संविधान कैसा संविधान है, निर्मित संविधान है। कैसा संविधान है, निर्मित संविधान है। अमेरिका का संविधान ऐसा निर्मित संविधान है 1789 के फिलाडेल्फिया सम्मेलन के फलस्वरूप ये संविधान क्या हुआ है, निर्मित हुआ है। ठीक है, ये तो पहली विशेषता अपनी इसके अंदर हो गई, विकसित संविधान, और यहाँ पे अपन क्या बताएंगे, निर्मित संविधान। फिर नेक्स्ट अपन जो दूसरी विशेषता अपन ले सकते हैं, ये वाला कौन सा संविधान है अपना, अलिखित संविधान है। ब्रिटेन का संविधान कैसा है, अलिखित संविधान है। इसके अंदर आप ये बताएंगे कि कानूनों के रूप में इसमें चूंकि कुछ नियमों का संग्रह भी दे रखा है, लेकिन ज्यादातर इसके अंदर जो ऐतिहासिक परंपराएं हैं वो किसके रूप में है, अलिखित रूप के अंदर दे रखी है। यानी विश्व का पहला संविधान जो कि अलिखित संविधान है वो कौन सा संविधान है, ब्रिटेन का संविधान है। और अमेरिका का संविधान कैसे आ जाता है, ये अमेरिका का संविधान कैसा आ जाता है, लिखित संविधान है ना, लिखित है, संक्षिप्त है। मात्र कितने अनुच्छेद है इसके अंदर, केवल 7 अनुच्छेद है, 7 दे रखे हैं इसके अंदर, 7 अनुच्छेद है। तो ऐसा लिखित संविधान है, इसके बारे में अपन ये पॉइंट्स अपन लेते जाएंगे, उसको बताते जाएंगे।
तीसरी विशेषता अपन इसके अंदर ले सकते हैं, लिखित हो गया। दूसरा अपन इसकी तीसरा जो अंतर अपन लेंगे वो इनके सिस्टम की व्यवस्था को लेकर ले लेंगे। तीसरा जो आ जाएगा वो आएगा इसके अंदर कौन सा सिस्टम पाया जाता है? संसदात्मक। इसके अंदर संसदात्मक प्रणाली पाई जाती है। तीसरी विशेषता के अंदर आ जाएगा इसके अंदर संसदात्मक प्रणाली। संसदात्मक प्रणाली तुम जानते ही हो कि ऐसी प्रणाली जहां शासन के जो दो अंग होते हैं वो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, तथा जो कार्यपालिका की जो कार्यकाल है उसकी अनिश्चितता रहती है, दोहरी कार्यपालिका होती है, नाम मात्र की प्रधान की, वो सारे गुण इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये आ गया। और इसके बिल्कुल अपोजिट अमेरिका के अंदर कौन सी व्यवस्था आ जाएगी? अध्यक्षात्मक व्यवस्था, जहां पे कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे से पृथक होती है। कार्यपालिका अपने आप ही स्वयं अपने में क्या होता है? सर्वोच्च होता है। वो कौन सी व्यवस्था होगी? अध्यक्षात्मक, जो कहां पाई जाती है? यूएसए के अंतर्गत पाई जाती है। नेक्स्ट जो अंतर अपन ले सकते हैं वो ले सकते हैं कि यहाँ पे ब्रिटेन के अंदर कौन सा सिस्टम पाया जाता है? एकात्मक व्यवस्था पाई जाती है। एकात्मक यूनाइटरी जो सिस्टम पाया जाता है। यूनाइटरी गवर्नमेंट क्या होती है? यूनाइटरी गवर्नमेंट वो होती है जहां संविधान के द्वारा जो शक्तियां हैं वो केंद्रीय सरकार को प्रदान कर दी जाती है। सारी शक्तियां हैं वो किसको प्रदान कर दी जाती है? केंद्रीय सरकार की को प्रदान कर दी जाती है। और वही अपने क्षेत्र में शक्तिशाली होती है और वही प्रादेशिक इकाइयों के अंदर उसको विभक्त करती है। तो वो कौन सी व्यवस्था हो जाती है? यूनाइटरी सिस्टम होता है, एकात्मक व्यवस्था, जो कि किसमें पाई जाती है? ब्रिटेन के अंदर पाई जाती है। जबकि यूएसए के अंदर, अमेरिका के अंदर है वो कौन सा? फेडरल सिस्टम पाया जाता है, संघात्मक व्यवस्था पाई जाती है। संघात्मक व्यवस्था जहां संविधान के द्वारा जो शक्तियां हैं वो सभी को बराबर बराबर मात्रा में क्या की जाती है? बराबर बराबर मात्रा में जिसको बराबर बराबर विभाजित की जाती है वो कौन सा सिस्टम होता है? संघात्मक। वो कहाँ पाया जाता है? अपना अमेरिका के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट विशेषता आपकी किसके अंदर आ जाता है? फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल यानी लचीला, लचीला संविधान है। लचीला के अंदर अपन क्या बताएंगे? लचीले के अंदर अपन ये बता सकते हैं कि ये एक ऐसा संविधान है जिसमें संविधान में जो संशोधन है वो बड़ी आसानी से किया जा सकता है। संसद के सामान्य बहुमत से भी उसके अंदर क्या हो सकता है? संशोधन किया जा सकता है। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। जबकि यहाँ पे इसका ये जो है रिगिड यानी ये कठोर, ये कैसा संविधान है? हमारा कठोर है, जहां पे संविधान में संशोधन करने के लिए एक विशेष जो प्रक्रिया है उसको फॉलो अप करना पड़ता है, विशेष प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है। वो कौन सी व्यवस्था हो जाती है? कठोर संविधान है। नेक्स्ट अपन ले सकते हैं इसके अंदर, यहाँ पे अपने इसके अंदर संसद की सर्वोच्चता पाई जाती है। इसकी सर्वोच्चता पाई जाती है संसद की। और इसके अलावा जो अमेरिका है वो इसका जस्ट जो अपोजिट हो जाता है। इसके अंदर किसकी सर्वोच्चता होगी? संविधान की सर्वोच्चता पाई जाती है। संसद की सर्वोच्चता का मतलब है कि संसद जो कानून बना देती है ना, उसे उन कानूनों को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। संसद द्वारा जो बनाए गए जो कानून होते हैं वो मान्य होते हैं। संसद सर्वोच्च होती है। और संविधान की सर्वोच्चता होती है कि संविधान सर्वोच्च होता है, यानी संविधान के अकॉर्डिंग ही जो सर्वोच्च संविधान को मानते हुए उसके बनाए गए नियमों के अनुरूप ही देश की शासन व्यवस्था को पूरी तरह से संचालित किया जाता है। तो यहाँ संसद की सर्वोच्चता है और फिर यहाँ पे किसकी है? संविधान की सर्वोच्चता है। नेक्स्ट अपन इसके अंदर कौन ले सकते हैं कि यहाँ जो मंत्रिमंडल है, मंत्री जो मंडल पाता है, कैबिनेट जो होती है वो संसद के प्रति पूरी तरह से क्या होती है? उत्तरदायी होती है। संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि कौन सी व्यवस्था पाई जाती है? संसदीय व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो कार्यपालिका जो होती है वो व्यवस्थापिका में से चुनी जाती है। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर आमंत्रित किया जाता है। तो मंत्रिमंडल पूरी तरह से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? संसद के प्रति होती है। जबकि यहाँ पे जो कैबिनेट है वो संसद के प्रति, ये कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी होगी। कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी होगी। इसी तरह से करते हुए अपन और कुछ एक पॉइंट्स अपन इसके अंदर बना सकते हैं। जैसे अपन इसके अंदर ये अब नेक्स्ट अपन जो इसके अंदर वो जो पॉइंट्स अपन बना सकते हैं, जैसे नेक्स्ट अपना द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था है ना, ये भी सेम इसके अंदर भी द्विसदनीय है। बाइकैमरल सिस्टम पाया जाता है। दो सदन होते हैं। इसके अंदर जो निम्न सदन होता है वो कौन सा होता है? कॉमन, ये साधारण, ये कॉमन सभा। और दूसरा जो सदन होता है वो कौन सा होता है? लाट सभा होता है। ठीक, इसके अंदर भी द्विसदनीय है। जैसे निम्न सदन है वो प्रतिनिधि सभा और दूसरा जो सदन होता है क्या होता है? सीनेट होता है ना। तो ये द्विसदनीय व्यवस्था, ये भी अपन इसकी एक विशेषता अपन देख सकते हैं। नेक्स्ट अपन इसके अंदर एक विशेषता आप ये बना सकते हैं शक्ति विभाजन पर, कि जैसे इसके अंदर आप कह सकते हैं कि सीमित रूप से शक्ति का विभाजन पाया जाता है।
सीमित रूप से क्या पाया जाता है, शक्तियों का विभाजन पाया जाता है। और इसमें पूरी तरह से शक्ति पृथक्करण व्यवस्था प्रचलित पाई जाती है। यानी यहाँ शक्ति विभाजन की व्यवस्था है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं अपनाई गई है शक्ति विभाजन की व्यवस्था, और यहाँ पे शक्ति विभाजन की व्यवस्था को पूरी तरह से बताया गया है। इस तरह से करके और एक कुछ एक पॉइंट्स आप बुक्स में से निकालकर फिर उसमें से देख सकती है, उन पॉइंट्स को याद कर सकते हैं। लास्ट के अंदर जैसे ही आप संविधान की विशेषताएं, ये मैंने आपको 2 देश बताए हैं, आपको वहां चार्ट नहीं बनाना है, वहां आपको पॉइंट्स में बातें नहीं लिखनी है, एरो लगा के अपनी बात को कहना है। फिर आपको निष्कर्ष कंक्लूजन नीचे का बताना है कि व्यवहार के अंदर ये सब चीजें हैं, लेकिन सैद्धांतिक रूप से थ्योरेटिकल ये सब चीजें पाई जाती हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से वहां पे ब्रिटेन के अंदर, हम ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, ब्रिटेन के अंदर है वो आज भी प्रधानमंत्री शासन है। भारत के समान वहां भी प्रधानमंत्री शासन पाया जाता है। थैंक यू।